हमारे प्रैक्टिस सेट्स की और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 रहेगा। किसके लिए? एंटोनियम्स के लिए 7 प्रैक्टिस सेट हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं। सर मेरे को पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल स्किल IQ एजुकेशन जॉइन करना पड़ेगा, राइट? ओके, तो इसके बाद हम जो है अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जो है स्टार्ट कर लेते हैं। इसी जो है एक्सप्लेनेशन या फिर इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। डायरेक्शन देखनी होगी पहले कि क्या कहती है हमारी डायरेक्शन। ये कहती है कि 1 से लेके 10 तक क्वेश्चंस हैं हमारे, सेलेक्ट करना है उस ऑप्शन को जो अपोजिट मीनिंग होगा अंडरलाइन वर्ड का, और सेंटेंसेस दे रखे हैं इस बार, ये हमारी बुक में भी दे रखे हैं। तो द पेरेंटल सपोर्ट दैट कैन फोर्टिफाई, अब ये कैन के बाद लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वर्ब लिखा हुआ है, ठीक है। कैन फोर्टिफाई अ चाइल्ड्स लर्निंग। फोर्टिफाई का मतलब क्या होता है? फोर्टिफाई का मतलब होता है और ज़्यादा मजबूत करना। क्या करना? और ज़्यादा मजबूत करना, एक तरीके से कह सकते हो। और अच्छी नींव डालना भी बोल सकते हो इसको, सशक्त बनाना, ठीक है। ये भी अच्छा जो है आपका मतलब क्या हो सकता है, मीनिंग हो सकता है, ठीक है। वीकन मतलब कम करना। ब्रेस का मतलब क्या होता है? ब्रेस का मतलब होता है संभालना, बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। संभालना या सहारा देना भी बोल सकते हो, सहारा देना। ये वर्ब्स ही हैं। वीकेंड हो सकता है, ब्रेस्ड होता है एक्चुअली। एनकरेज्ड मतलब उसको और ज़्यादा क्या करना, उत्साहित करना या फिर प्रोत्साहित करना, लिखो प्रोत्साहित करना, ठीक है, प्रोत्साहित करना। अच्छा, स्ट्रेंथन मजबूत करना। स्ट्रेंथन मतलब क्या करना, मजबूत करना, ठीक है, मजबूत करना। तो यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें एंटोनियम एक तरीके से ढूंढना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या कह सकते हैं, देखो क्या कहता है। ये कहता है कि नाउ वी कैन हैव अनदर डैजलिंग थॉट एज एन आउटकम ऑफ माय ब्रिलियंट रिसर्च। तो डैजलिंग का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है? इसका मतलब बोल सकते हो चमकदार, या फिर शानदार भी इसका मतलब बोल सकते हो, ठीक है। ये सब मतलब हो जाएंगे इसके। स्प्लेंडेड का मतलब क्या देखने को मिलता है? स्प्लेंडेड भी सेम यही होता है, शानदार या फिर चमकदार। डेजिंग का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है? जो जैसे क्या होता है कि एकदम हम सूरज की तरफ देखते हैं, चकाचौंध करता है, या फिर इस तरीके से मान लो जो भड़कीले कलर होते हैं ना, वो हमें किस तरीके से दिखते हैं, एकदम वहां पे भी हम चकाचौंध हो जाते हैं। तो चकाचौंध होना, चकाचौंध होना बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। मरकी, मरकी का मतलब क्या होता है? धुंधला। क्या होता है? धुंधला, जो क्लियर ना दिखे। अनक्लियर भी बोल सकते हो इसको, अनक्लियर भी बोला जा सकता है। फल्जेंट, फल्जेंट का मतलब क्या होता है? फल्जेंट का मतलब होता है चमकदार, बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो सैनोनियम में फल्जेंट जोड़ सकते हैं, स्प्लेंडेड जोड़ सकते हैं, एक लाइन, एक सीमा तक आप डेजिंग भी जोड़ सकते हैं। बट मर्की जो है इसका एंटोनियम एकदम से एग्जैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। एग्जैक्ट नहीं तो आसपास जरूर जा रहा है हमारा, ठीक है। ओके है ना? ठीक है भैया। नेक्स्ट जो अपना सेंटेंस या क्वेश्चन देखने को मिलता है वो क्या है? वो है द ग्रुप हैड सम क्लैंडस्टीन मीटिंग्स टू रिजॉल्व द मैटर। ओके, क्लैंडस्टीन का मतलब क्या देखने को मिलता है? क्लैंडस्टीन का मतलब होता है गुप्त, बोल सकते हो, रहस्यमय बोल सकते हो, रहस्यमय, ठीक है। कोवर्ट, कोवर्ट आपको देखने को मिलता है, एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब गुप्त होता है, ठीक है। रहस्य भी बोल सकते हो। पब्लिक मतलब जो सबके सामने है। स्नीकी, स्नीकी, स्नीकी बड़ा अच्छा वर्ड आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या होता है? चुपके से जो काम करता है उसको बोलते हैं, ठीक है। चुपके से जो अपना काम कर जाता है वो स्नीकी जो है पर्सन होता है, नाउन के रूप में हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सीक्रेट मतलब गुप्त होता है, ये आपको पता है। तो आंसर आप क्या दे सकते हो? एक तो कोई चीज़ गुप्त है, एक कोई चीज़ पब्लिक के अंदर है, एक तरीके से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 4। इन विंटर्स द कंट्री साइड व्यू ब्लीक, ब्लीक एंड द हाउस इज ड्राफ्टी। अब यहाँ पे ब्लीक का मतलब क्या होता है? ब्लीक का मतलब आपको देखने को मिलता है एक तरीके से ब्लीक, ब्लीक होता है हमारा व्यू इज ब्लीक
कंट्री साइड व्यू इज ब्लीक एंड द हाउस इज ड्राफ्टी। अच्छा ठीक है, उदास बोल सकते हो ब्लीक का मतलब, लेकिन यहाँ पे जो है ब्लीक का मतलब उदास नहीं हो सकता। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इसका मतलब नीरस बोल सकते हैं या फिर सूना बोल सकते हैं, ठीक है ना, सूना, बिल्कुल सुनसान जो होता है ना वो वाला सूना। अच्छा, डिजोलेट, डिजोलेट का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, सुनसान, सेम, ये सिनोनिम के रूप में रख सकते हो। चीयरलेस, चीयरलेस जहाँ पे लेस मतलब जो चीज़ है नहीं, और है नहीं का मतलब जिसके साथ लेस लगा हुआ है। चीयर मतलब खुशी होती है, लेस मतलब कम कर दो खुशी को, मतलब उदासी से रिलेटेड इसको कर सकते हो, इसको भी कहीं ना कहीं आप सिनोनिम में डाल सकते हो। बेयर, बेयर इन्फिनेटिव आपने पढ़ा है, बेयर मतलब खाली, एक तरीके से बिना किसी चीज़ के, बेयर। वर्डेंट, वर्डेंट का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, हरा भरा, क्या होता है, हरा भरा, ठीक है। तो देखो कहीं ना कहीं ये सुनसान, उदासी, हरा भरा नहीं है, जो चीज़ खाली है चीज़ वो दिखा रहा है, लेकिन वर्डेंट आपका क्या होता है, फला फूला, हरा भरा, ये सब मतलब हमें कहता है कहने को। Amid commotion, the leader and his supporters remained passive. Commotion क्या होता है, commotion का मतलब आपको देखने को मिलता है कोलाहल या फिर शोर, कोलाहल या फिर आप लोग बोल सकते हो शोर, ठीक है, शोर या कोलाहल को बोल सकते हैं। टेम्पेस्ट, टेम्पर होता है हमारा एक वर्ड, टेम्पेस्ट तूफान, ठीक है, तूफान, तूफान जो बहुत ज़्यादा शोर एक तरीके से होता है। एक ये वर्ड लिखा हुआ है स्टीर, स्टीर का मतलब आपको देखने को मिलता है हलचल, हलचल, ठीक है। अप्रोर, अप्रोर का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, हंगामा, ठीक है। कोलाहल हो गया, ये तूफान हो गया, ये हलचल होगी, ये हंगामा हो गया, तो आंसर आपका क्वाइट, क्वाइट्यूड आपको देखने को मिलता है, क्वाइट, QUIETE, क्वाइट, इसका मतलब होता है शांत, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आंसर लेके ही आ गया हमारा, वैसे भी हमें पता चल गया, ठीक है। क्वाइट्यूड का मतलब शांति आप बोल सकते हो, ठीक है, शांति, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, वो कह रहा है कि ही हैड द ऑडेस्टी टू ब्लेम हिम। ऑडेस्टी का मतलब क्या होता है, TIITY एंडिंग वर्ड है, नाउन वर्ड हमें देखने को मिल रहा है, राइट है। ऑडेस्टी का मतलब आपको देखने को मिलता है, आप बोल सकते हो किसी का दुस्साहस, तेरा ये दुस्साहस, दुस्साहस, या गुस्ताखी बोल सकते हो, गुस्ताख, गुस्ताखी, ठीक है, ओके, तेरी ये हिम्मत, वो वाली चीज़ ऑडेस्टी होती है। बोल्डनेस मतलब बोल्डनेस को आप क्या कह सकते हो, बोल्डनेस को आप कह सकते हो साहस। देखो इसको इसके सिनोनियम में नहीं लेके जा सकता मैं, बट एंटोनियम भी नहीं कह सकता। टेमरिटी, ठीक है, टेमरिटी, टेमरिटी को हम कहते हैं दुस्साहस, ये सिनोनियम में लेके जा सकता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, वीगर, बड़ा अच्छा वर्ड है, बहुत बार देखने को मिलता है। वीगर का मतलब होता है ऊर्जा, शक्ति, ठीक है, ऊर्जा या फिर शक्ति आप बोल सकते हो। पोलाइटनेस मतलब नम्रता, नम्रता या विनम्रता, विनम्रता, ठीक है। तो हम आंसर इसी को बोल देते हैं, एक तो दुस्साहस करे, एक कोई पोलाइटनेस से किसी भी काम को किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके की चीज़ को अपने जो है हिसाब से करे। दे आर मेकिंग प्लान्स फॉर अबेटमेंट, MENT एंडिंग वर्ड है, नाउन वर्ड है आपका, ऑफ द न्यूसेंस, न्यूसेंस बड़ा अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, देखो अबेटमेंट का मतलब क्या होता है, अबेटमेंट का मतलब आपको देखने को मिलता है एक तरीके से जिसमें कोई क्या हो जाती है, प्लान्स फॉर द अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, हाँ, कमी बोल सकते हो कोई ना कोई, ठीक है, कोई कमी बोल सकते हो, किसी चीज़ का घटाव हो गया है, घट गई है कोई चीज़, तो मिटिगेशन कुछ इसी तरीके का होता है, कमी को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एबिंग, एबिंग का मतलब होता है उतारना, ठीक है, उतारना। सब्सिडेंस, सब्सिडेंस वही होता है घटाना, ठीक है, घटाव को बोलो, घटाना नहीं, DENC एंडिंग वर्ड है, नाउन वर्ड है। एक्यूमुलेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा फिर तो, एक्यूमुलेशन, ठीक है, इसका मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, जोड़ना, ठीक है, या जोड़ बोल सकते हो, ओके। तो आंसर नंबर 4 आपको यहाँ पे इसका देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 8th, ये क्या कहता है, ये कहता है कि देयर इज एक्सपोनेंशियल
growth in the development of the scientific researches in the recent few decades। भाई ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ये साइंटिफिक पे नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल पे है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल, इसका मतलब क्या देखने को मिलता है? एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है तेजी से बढ़ने वाला, तेजी से बढ़ने वाला, ठीक है, तेजी से बढ़ने वाला, ओके, ये बोला जा सकता है। एग्रेसिव मतलब आपको पता है आक्रामक को बोलते हैं एग्रेसिव, ठीक है, ओके। मीगर मतलब किसी चीज की कोई कमी है, अल्प है कोई चीज, ठीक है, ओके। रैम्पेंट नहीं, रैम्पेंट का मतलब तेजी से कोई चीज बढ़ रही है, फैल रही है, तो सिनोनिम में गिन सकते हैं हम लोग इसको, ओके। ऑगमेंटेड का मतलब क्या होता है? बढ़ा हुआ, बढ़ता हुआ बोल लो या बढ़ा हुआ बोल लो, ठीक है। तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, एग्रेसिव आंसर नहीं हो सकता, मीगर आप इसका यहाँ पे आंसर दे सकते हो, ठीक है, ओके। मीगर यहाँ पे आंसर दिया जा सकता है। एक तो कोई चीज़ तेजी से बढ़ रही है, एक किसी चीज़ में कोई कमी आ रही है, ठीक है, तो ये साइंटिफिक नहीं है। पीडीएफ में आपको ठीक मिल जाएगा ये, ठीक है, उससे पहले पीडीएफ तैयार कर दिया था मैंने, इसलिए यहाँ पे हो गई है ये गड़बड़। अच्छा, नेक्स्ट है ही वॉज नोन फॉर हिज सैगेस्टी, नाउन वर्ड है, ठीक है। सैगेस्टी का मतलब होता है बुद्धिमता, ठीक है, या विवेक को बोल सकते हैं, जो बुद्धि से काम लेता है, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ही चीजें एक तरीके से करता है। प्रूडेंस भी सेम होता है, सिनोनिम में बोल सकते हो। इग्नोरेंस किसी को जो है एक तरीके से हटा दे, इग्नोर कर दें किसी को, अज्ञानता बोल लो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। विजडम भी बुद्धिमत्ता को बोलते हैं। सेपाइयंस का मतलब भी कहीं ना कहीं यही होता है, बुद्धिमत्ता से रिलेटेड। तो आपके ये सिनोनिम देखने को मिलते हैं, बट इसको हम एंटोनियम कहना ही पड़ेगा, ठीक है, इग्नोरेंस को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवर गंगेज कल्मिनेट्स, यहाँ पे ये वर्ब है, ओके, इन द बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे जीके भी तैयार हो जाता है, सच में ही वो वहाँ पे जाती है, ठीक है। अच्छा, तो कल्मिनेट्स का मतलब क्या होता है? कल्मिनेट्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अंत होना बोल सकते हो, ठीक है, या समाप्ति होना, समाप्त होना लिख लो, वर्ब के बारे में लिख रहे हैं। मर्जिस का मतलब होता है मिलना, ठीक है, जुड़ जाना या मिल जाना बोल सकते हो। फ्लोज का मतलब होता है बहना, ठीक है, फ्लो करती है। अच्छा, कंक्लूड्स का मतलब क्या होता है? कंक्लूड्स का मतलब शामिल करना आप लोग बोल सकते हो, या समाप्त होना बोल सकते हो, सॉरी, हाँ, शामिल करना या समाप्त होना बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओरिजिनेट्स मतलब पैदा होना या फिर जन्म लेना आप जो है बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ओके। तो इस तरीके से अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट होगा अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 9। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब चीज़ें आप लोग कर सकते हैं, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू, जय भारत, जय हिंद।